Hey goal getters, welcome to Goal Buddy. So today we are talking about 3 key points. सबसे पहले कि मुझे कोई बैच लेना है या नहीं, अब तो मैंने डिसाइड कर लिया है, तो मैं अपनी आपको कंडीशन बताती हूँ। जो मेरी कंडीशन है वो मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट की होती है, वो 3 चीज़ों को लेके कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले तो जो यूट्यूब की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो हमें बैच में नहीं मिलती, क्योंकि यूट्यूब पे जो भी हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है वो हम अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख के और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले सकते हैं। बट बैच में क्या होता है, वो पूरा चलता रहता है पूरा, और मतलब हमारे लिए रुकेगा तो नहीं, ऑब्वियसली वो चलता रहेगा तो बैकलॉग्स क्रिएट हो जाएंगे। और क्या होगा, अगर हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, तो हमारी बैकलॉग्स ही बनते रहेंगे। दूसरी कि फोकस डिवाइड होगा। स्कूल में माना कि स्कूल में 12th में ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, बट एग्ज़ाम में, टेस्ट वगैरह में तो प्रिपेयर करना पड़ता है ना, और उसका और इसलिए हमारा जो फोकस होता है वो डिवाइड हो जाता है। और थर्ड वन है कि स्कूल का जो सिलेबस होता है, मतलब जो टेस्ट वगैरह में और हाफ ईयरली वगैरह में जो भी सिलेबस आ रहा है वो अलग होता है जो बैच में चल रहा है। मतलब मेरे केस में तो यही है, जो परिश्रम की डेमो क्लासेस चल रही थी उसमें मैंने देखा कि मेरा स्कूल का बिल्कुल अलग सिलेबस चल रहा है और बैच का बिल्कुल अलग सिलेबस चल रहा है। और क्या है ना कि मेरे क्लास टेस्ट भी शुरू होने वाले थे, तो मुझे करना तो स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग था। तो मैंने अपनी पूरी कंडीशन को एनालाइज़ किया और मैं इस कंक्लूजन पे निकली हूँ कि आई शुड नॉट गो विद परिश्रम बैच। मैं जितना अच्छे से और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मैं यूट्यूब से पढ़ सकती हूँ और अपनी सेल्फ स्टडी कर सकती हूँ, मुझे लगता है कि मेरा फोकस ज़्यादा जाएगा, डिवाइड हो जाएगा अगर मैं बैच ऑप्ट करूँगी। दूसरी चीज़ कि अब मुझे क्लास 12 अभी से शुरू करनी है और मैं थोड़ा सा लेट हूँ ऑलरेडी, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अब से अपना दिन को स्लॉट्स में बांट लूँगी, स्टडी स्लॉट्स में बांट लूँगी मैं अपने दिन को। और अभी तो मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, इसलिए मैंने क्या सोचा कि अभी बस मैं शुरू करूँगी 2 स्लॉट्स से, और इन 2 स्लॉट्स में मैं अलग अलग सब्जेक्ट करूँगी। एक होगा इजी और दूसरा होगा टफ़। मतलब अगर मैं एक थ्योरी कर रही हूँ तो दूसरे में प्रैक्टिकल करूँगी, जैसे कि अगर मैं अकाउंट्स कर रही हूँ उसके साथ बिज़नेस कर लूँगी, अगर मैक्रो कर रही हूँ तो उसके साथ इंडियन कर लूँगी। तो ये मैंने ये कंक्लूजन निकाला है क्लास 12 को शुरू करने के लिए। और मुझे लगता है कि मेरा परिश्रम का बैच का भी मैंने डिसीजन बिल्कुल सही लिया है। प्लस मैं 12th की मैं शुरुआत ऐसी करूँगी, मैं चाहती हूँ कि पहले मेरी कंसिस्टेंसी एक बार मेंटेन हो जाए, उसके बाद मैं ये स्लॉट बढ़ा दूँगी और मतलब और प्रैक्टिस टाइम ये सब बढ़ा दूँगी, मगर एक बार कंसिस्टेंसी बन जाए। उसके बाद मैं जो रेफरेंस बुक यूज़ कर रही हूँ या फिर एनसीईआरटी, तो मैं यूज़ कर रही हूँ रेफरेंस बुक, क्योंकि जो रेफरेंस बुक मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें एनसीईआरटी भी इंक्लूडेड है। जैसे कि मैं कर रही हूँ अकाउंट्स के लिए मैं डीके गोयल में जा रही हूँ, मैं बिज़नेस के लिए पूनम गांधी यूज़ कर रही हूँ, मैक्रो के लिए मैं कर रही हूँ वीके ओरी और टीआर जैन। यही रेफरेंस बुक्स मैं यूज़ करूँगी। इसमें एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा चीज़ सब इंक्लूडेड है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होते हैं पीछे। तो मैं इसी कंक्लूजन पर निकली हूँ। थैंक यू।